ठीक है। 15वां अध्याय, पुरुषोत्तम योग, द योगा ऑफ द सुप्रीम पर्सन। तो हमने 14वें अध्याय में इसमें आगे जाने से पहले हम एक सवाल पूछेंगे सारे भक्तों से कि भगवत गीता का जो तीसरा यूनिट है, अध्याय क्रमांक 13 से लेकर अध्याय क्रमांक 18, इस पर कौन से अंडरलाइन मुद्दों पर चर्चा हो रही है? मैसेज क्या है इसमें? 13-14वें अध्याय में हमने किसके बारे में चर्चा की? तीन गुणों के ऊपर प्रकृति के तीन गुणों के बारे में, सतो, हाँ। रजो और तमो, और हाँ। कैसे जीवात्मा इसमें बद्ध रहता है और किन प्रक्रिया के द्वारा जीवात्मा अपने आप को इन जंजीरों से मुक्त कर सकता है, तीनों गुणों की। हाँ, यस बहुत 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 धन्यवाद। ये ज्ञान की प्राप्ति। तो भगवत गीता के अध्याय क्रमांक 7 से लेके 12 में भक्ति योग का इतने विस्तार से वर्णन करने के बाद भगवान कृष्ण ज्ञान योग के बारे में बता रहे हैं, प्रकृति के 3 गुणों के बारे में। क्योंकि भक्ति के तत्वों का ज्ञान होने के बावजूद इस भौतिक सृष्टि से, इस भौतिक जगत से अपने आप को कैसे बाहर निकलना है, आध्यात्मिक जगत जाने के लिए भक्ति का मार्ग अवलंबन कर कर, ये इन तीसरे यूनिट में अध्याय क्रमांक 13 से लेके 15 तक काफी विस्तार से बताया गया है। तो भगवान कृष्ण 14वें अध्याय में 2 श्लोक आते हैं, 26 और 27। 26वें श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं कि इन 3 गुणों से अगर परे जाना है हे अर्जुन, तो इन 3 गुणों का ज्ञान तो तुम्हें प्राप्त करना होगा कि इन 3 गुण किस प्रकार से अपने कार्य करते हैं और एक जीवात्मा को बद्ध रखते हैं। लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति मार्ग की क्रिया से, भक्ति योग की क्रिया से एक जीवात्मा अपने आप को इन 3 गुणों से मुक्त कर सकता है और ब्रह्मन के स्तर पर आ सकता है। और बाद में भगवान कृष्ण बताते हैं कि ये जो ब्रह्मन है, ये उन्हीं पर स्थित है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, आई एम द बेसिस ऑफ द इम्पर्सनल ब्रह्मन। ये जो अव्यक्त ब्रह्मन है, ये भगवान का ही एक उनको समझने का ही एक स्वरूप है। स्वरूप है, भगवान का एक स्वरूप। रूप ये शब्द इस्तेमाल करने में मुझे ब्रह्मन के लिए थोड़ा ऑड लगता है, क्योंकि ये भगवान की एक विस्तारित, उनके शरीर से निकली हुई एक रोशनी है, उनकी शक्ति है, और भगवान के ऊपर ही ये ब्रह्मन स्थित है, आधारित है। आधारित है। जी। तो 15वें अध्याय में भगवान कृष्ण इस थीम को आगे लेकर जा रहे हैं कि इस भौतिक प्रकृति से हम अपने आप को कैसे विलग कर सके, कैसे इस भौतिक जगत से खुद को बाहर निकालने के लिए इस भौतिक जगत को समझे सके। इसके लिए भगवान कृष्ण एक मेटाफर, एक उपमा इस्तेमाल कर रहे हैं। इस भौतिक जगत को एक अश्वत्थ वृक्ष के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं कि एक आध्यात्मिक जगत का कैसे परवर्टेड रिफ्लेक्शन मतलब पानी में जो प्रतिबिंब दिखता है, उसी तरीके से एक आध्यात्मिक जगत का कैसे प्रतिबिंब है ये भौतिक जगत। और इस भौतिक जगत को उपमा दी गई है अश्वत्थ वृक्ष की। और डिटैचमेंट मतलब डिटैचमेंट को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? अनासक्ति। अनासक्ति। अनासक्ति के कुरहड़ी से इस भौतिक जगत के अश्वत्थ वृक्ष को, जो कि सारे जीवात्माओं को बद्ध रूप में रखता है इस भौतिक स्थिति में, उसको हम कैसे तोड़ सकते हैं एक कुराड़ी से, अनासक्ति के, जिससे कि हम इस भौतिक जगत से बाहर निकल सके और आध्यात्मिक जगत में भगवान के चरण कमलों का शरण ले सके, प्राप्त कर सके। ये ज्ञान दिया गया है 15वें अध्याय में। ठीक है। तो भौतिक जगत कैसे स्थित है आध्यात्मिक जगत के प्रतिबिंब के रूप में, वहां की कौन सी चीजें जो सबसे मूल है वो कैसे कनेक्टेड है भौतिक जगत को, और जो सबसे ऊपरी स्तर पर आध्यात्मिक जगत में चीजें हैं वो भौतिक इस प्रतिबिंब में कैसे निम्न स्तर पर दिखाई दी जाती है, और इससे हम बाहर कैसे निकलना है जीवात्मा को, इसके बारे में हम वर्णन करेंगे। ठीक है। बैनियन ट्री। तो रजनी माता जी, आपको इस स्लाइड डे का एक्सेस है, तो आप इसको बाद में लेकर मैंने ट्रांसलेट हिंदी में लास्ट इसमें ही दिया है। दिया है। ठीक है माता जी, वो बाद में शेयर कर दीजिए, अभी के लिए मैं यही रेफर करता हूँ।
वापस भेजू क्या? नहीं नहीं ठीक है माता जी, उसको अभी मैं एक्सप्लेन कर लूंगा मैं, डोंट वरी। तो इस तीसरे यूनिट में इन प्रकृति के 3 गुणों से हम कैसे विलग कर सकते हैं, तो इसमें अभी जो दूसरे सेशन में 13वां और 14वां अध्याय मिलाकर फर्स्ट लेसन कवर होता है इन इस थर्ड यूनिट का, और दूसरा अश्वत्थ वृक्ष का जो है वो 15वें अध्याय में सेकंड सेशन में कवर होगा अभी। तो 15वें अध्याय के तात्पर्य में से हम एक छोटा सा भाग यहाँ पर पढ़ेंगे। लेट मी शेयर द 1 second। 15.1। दिस प्रोसेस ऑफ एक्सट्रिकेशन। हाँ, यहाँ पढ़ना है हमें। कोई पढ़ना चाहेगा ये जो मैंने हाईलाइट किया है? जी यस प्रभु जी। मैं पढ़ रही हूँ। हरे कृष्ण। शशि माता जी, यस माता जी, प्लीज गो अहेड। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद के द्वारा बाहर निकलने की इस विधि को जानना आवश्यक है। पिछले अध्यायों में बताया जा चुका है कि भव बंधन से निकलने की कई विधियां हैं। हम 13वें अध्याय तक यह देख चुके हैं कि भगवत भक्ति की सर्वोत्कृष्ट विधि है। भक्ति का मूल सिद्धांत है भौतिक कार्य से विरक्ति तथा भगवान की जीव सेवा में अनुरक्ति। इस अध्याय के प्रारंभ में संसार से आसक्ति तोड़ने की विधि का वर्णन हुआ है। इस संसार की जड़ें ऊपर को बढ़ती है। इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक संपूर्ण भौतिक पदार्थों से यह प्रक्रिया शुरू होती है। वहीं से सारे ब्रह्मांड का विस्तार होता है, जिसमें अनेक लोक उसकी शाखाओं के रूप में होते हैं। इसके फल जीव के कर्मों के फल के अर्थात धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के द्योतक है। धन्यवाद शशि माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो इस अध्याय में कौन सा ज्ञान बताया गया है? इस भौतिक संसार से आसक्ति हम कैसे तोड़ सकते हैं, हमारे विरक्ति के कुल्हाड़ी से, हमारे विरक्ति के ज्ञान से इस भौतिक संसार के से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, ये भगवान कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं 15वें अध्याय में। तो हमने 14वें और 15वें अध्याय का कनेक्शन देखा और 15वें अध्याय का सारांश देखा कि इसमें भगवान कृष्ण हमें क्या बता रहे हैं। तो अश्वत्थ वृक्ष का जो उपमा है वो हम विस्तार से अभी देखेंगे। हाँ, तो ये भी हम पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य में से। तात्पर्य में से नहीं, उन्होंने एक क्लास जो दिया था इसके ऊपर, इस पर हम पढ़ेंगे। कोई पढ़ना चाहेगा? जो माता जी, प्रभु जी जिन्होंने अभी तक कुछ कहा नहीं है बिल्कुल। वंदना। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हरे कृष्णा प्रभु जी, यस संजय प्रभु जी, प्लीज गो अहेड। जैसे अगर आपको खुद को रखना है पैर ऊपर और सिर नीचे, कोई आपको ऐसे ही रखता है तो आप कब तक आराम महसूस करेंगे? अगर कोई आपके पैरों को पकड़ता है और आपका सिर नीचे करके आपको पकड़ लेता है तो यह बहुत आरामदायक नहीं है। तो यह पूरा भौतिक जगत ऐसा ही है। उधर मूलम मूलम को नीचे होना चाहिए था, लेकिन वह ऊपर है, इसलिए यह असहज है। एक और व्याख्या है, यह विकृत प्रतिबिंब है। हमें उधर मूलम का अनुभव है। किसी नदी के किनारे या किसी तालाब के किनारे पेड़ खड़ा है, लेकिन प्रतिबिंब हम पाते हैं कि वही पेड़ उधर मूलम और आधा शकम बन जाता है। अतः इस कथन द्वारा कृष्ण कहते हैं कि यह वास्तविक नहीं है। यह प्रतिबिंब जल में वृक्ष का
वास्तविक नहीं है। असली पेड़ ऊपर है। इसी तरह वास्तविक आनंद, वास्तविक किस किस में सब कुछ आध्यात्मिक दुनिया है। यह केवल प्रतिबिंब है, यह तथ्य नहीं है। इसलिए यहाँ हमारे आनंद को माया का भ्रम कहा जाता है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से एक प्रतिबिंब जो हमें पानी में दिखता है पेड़ का, वो पेड़ पानी में है ही नहीं, वो केवल प्रतिबिंब है जो कि असली पेड़ का है, जो जमीन के ऊपर है। उसी प्रकार से ये जो भौतिक जगत है, इसमें जो भी हम आनंद की उपभोक्ति अनुभव करना चाहते हैं, वो आनंद कभी इस भौतिक जगत में है ही नहीं, क्योंकि ये प्रतिबिंब है। लेकिन ये क्यों बना है प्रतिबिंब? ये प्रतिबिंब इसलिए बना है ताकि हम जो ओरिजिनल, जो असली पेड़ है जमीन के ऊपर, जो कि है आध्यात्मिक जगत, उसको प्राप्त करने की इच्छा हम बना सके। और सही आनंद का अगर हमें अनुभूति करनी है तो उस आध्यात्मिक जगत में हम जाने की इच्छा कर सके। तो ये यहाँ पर एक फोटो दिया है मैंने स्लाइड डेक में, कि एक अश्वत्थ वृक्ष है और उसका पानी में नीचे प्रतिबिंब दिख रहा है। तो भगवान कृष्ण ने काफी विस्तार रूप से 15वें अध्याय में इस अश्वत्थ वृक्ष के जो अलग अलग लिम्स, अलग अलग जो पार्ट्स, जो भाग है, उसका वर्णन किया गया है। जैसे ये अश्वत्थ वृक्ष किस पर स्थित है? पानी पर स्थित है। मतलब वो हमारी जो डिजायर, हमारी जो इच्छा आकांक्षा है, उस पर स्थित है। ये भौतिक जगत भी केवल और केवल हमारी एक इच्छा की वजह से हम इस भौतिक जगत में आए हैं। वो है भगवान से विमुख होकर भौतिक प्रकृति का भोग करने की जो इच्छा है, उस इच्छा के कारण हम सारे जीवात्मा इस पृथ्वी पर आए हैं। तो ये जो पृथ्वी का जो अश्वत्थ वृक्ष का जो प्रतिबिंब है पानी में, वो किस पर स्थित है? हमारी इच्छा पर स्थित है। और जो मूल है इस अश्वत्थ वृक्ष का, जनरली हम देखते हैं कि वृक्ष जब सही में खड़ा रहता है तब उसके मूल जमीन में अंदर जाते हैं। लेकिन ये प्रतिबिंब है तो इसके मूल जो है वो ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि प्रतिबिंब है। और कहाँ जा रहे हैं? वो भौतिक जगत का जो सबसे उच्चतम जो ग्रह है, ब्रह्मलोक या सत्यलोक, उसकी तरफ जा रहे हैं। और जो सेकेंडरी रूट्स है, जो अलग अलग जो दूसरे मूल है, अश्वत्थ वृक्ष के मूल दोनों तरफ रहते हैं, जमीन के नीचे भी रहते हैं और ऊपर के जो टहलिया, जो ब्रांचेस है, उससे भी मूल निकलते हैं। तो जो सेकेंडरी रूट्स है वो नीचे की तरफ जा रहे हैं, भूलोक की तरफ, जो हमारी आसक्ति है और एवर्जन। आसक्ति, अटैचमेंट एंड एवर्जन मीन्स कोई चीज अच्छी लगना और कोई चीज बिल्कुल पसंद ना आना, ये दोनों मन के स्वभाव है। एंड सेकेंडरी रूट्स आर बाउंड बाय द फ्रूटिव एक्शंस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। हमारे कर्म फल से बंधे हुए ये जो अश्वत्थ वृक्ष के जो द्वितीयतम जो मूल है, वो हमारे कर्म बंधन से बद्ध है। और इस अश्वत्थ वृक्ष की जो पर्ण, जो पत्ते हैं, वो वैदिक मंत्र जो है वो है। और इसकी जो टहलिया, जो ट्विक्स वगैरह है, वो हमारे इंद्रिय विषय है, सेंस ऑब्जेक्ट, इंद्रिय विषय। और जो सॉरी, सेंस ऑब्जेक्ट्स, सेंस ऑब्जेक्ट्स मतलब इंद्रिय विषय, राइट, विषय, हाँ, इंद्रिय विषय है। एंड टिप्स ऑफ द ब्रांचेस, जो इन ब्रांचेस, टहलियों के जो जो टोक है ऊपर के, वो हमारे इंद्रिय है। और जो फल है इस अश्वत्थ वृक्ष के, वो पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ कौन से है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और भक्ति क्या है? भक्ति है पंचम पुरुषार्थ कहा जाता है। तो ये जो 4 पुरुषार्थ है, इसका मतलब क्या है कि ये जो ग्रेजुअल इलेवेशन है जीवात्माओं का भक्ति प्राप्त करने के लिए, वो ग्रेजुअल इलेवेशन इन पुरुषार्थ का जो मार्ग है, कि सबसे पहले मनुष्य धर्म के तत्वों का पालन करता है अर्थ प्राप्ति के लिए, और अर्थ को प्राप्त करना चाहता है काम उपभोग की इच्छा पूर्ण करने के लिए। और जब काम उपभोग की इच्छा पूर्ण होती है, तब वो अपना ध्यान देना चाहता है कि ये तो काम उपभोग की इच्छा से मेरा कोई भी सेटिस्फैक्शन, कोई भी संतुष्टि नहीं मिली, तो अभी मैं मोक्ष को प्राप्त करने की तैयारी करूंगा। तो ये चौथा पुरुषार्थ है। लेकिन ये ग्रेजुअल जो 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं,
ये धीरे धीरे डेवलपमेंट के लिए है। लेकिन जो भक्ति है वो कहा जाता है पंचम पुरुषार्थ, मतलब इन 4 पुरुषार्थों पर वो डिपेंडेंट नहीं है। और जो जीवात्माएं हैं वो क्या करती है कि एक ब्रांच को हम क्या बोलते हैं हिंदी में माता जी? शाखाएं, शाखा शाखाएं। शाखा। हाँ, एक शाखा से दूसरी शाखा पर हम जा रहे हैं, और वो अलग अलग शाखा है, मतलब ऊपरी शाखा है और नीचे नीचे शाखा है। ये अलग अलग योनि बताए गए हैं जहां जीवात्मा प्रवेश करता है अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए। और इस वृक्ष को जो पोषण है, भरण पोषण है, वो कहाँ से प्राप्त होता है? प्रकृति के 3 गुण। वो प्रकृति के 3 गुणों से प्राप्त होता है। तो भगवान कृष्ण ने पहले 2 श्लोकों में जो अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन किया गया है, ये वर्णन एक स्लाइड पर मैंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। ठीक है, कोई सवाल है किसी भी भक्त का? तो पिक्टोरियल फॉर्मेट में, मतलब एक पिक्चर को देखकर समझने में हमें ज्यादा आसानी होती है श्लोक या तात्पर्य से मुद्दे निकालकर पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर ये पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन दिया गया है। जी प्रभु जी, बहुत सुंदर। प्रभु जी, हम जीवात्मा एक वृक्ष, एक शाखा से दूसरी शाखा पे कूदते रहते हैं, इसीलिए हम लोगों को बंदरों का कहा गया है क्या? बंदर कहाँ दिख रहा है आपको? बंदरों को मतलब हाँ, अलग अलग योनि प्राप्त करते, अलग अलग शरीर प्राप्त करते, जैसे यहाँ पर दिखाया है फोटो में। तो इसमें समस्त जीवात्माओं के लिए है ना, जितने भी जीव हैं वो सब इसी पर सारे बद्ध जीव है 8.4 मिलियन। और जब हम समस्त जीव बोलते हैं, देखिए ये तो एक जेनेरिक स्टेटमेंट है, समस्त जीवात्मा है। इसमें से कुछ कुछ एक्सेप्शन रहेंगी, जैसे महात्मा है जो कि अपनी बद्धावस्था के लिए इस भौतिक जगत में नहीं आई है, लेकिन भगवान के आदेश अनुसार आए हैं हमें बचाने के लिए। जैसे कुछ कुछ आचार्य रहते हैं, श्रील प्रभुपाद जी जैसे भगवान के महान भक्त रहते हैं, वो अपनी बद्धावस्था की वजह से नहीं आते, भगवान के नित्य दास है वो। ठीक है, लेकिन समस्त जीव मतलब इन जनरल सारे, कुछ एक्सेप्शंस पकड़। प्रभु जी, आपने कहा था कि 4 पुरुषार्थ के ऊपर भक्ति है, राइट ना प्रभु जी? करेक्ट। ओके, ठीक है। भक्ति को पंचम पुरुषार्थ भी कहा जाता है, 5, क्योंकि ये 4 पुरुषार्थ है, ये भौतिक क्रिया ही समझी जाती है कि धीरे धीरे भक्ति की ओर ले जाने के लिए क्रियाएं हैं एक बद्ध जीव को, लेकिन जो भक्ति है सीधा भगवान की तरफ लेके जाती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, ये जो हम बात कर रहे हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष जी, ये तो समझ में आता है, ये जो पुरुषार्थ कहे जाते हैं। तो प्रभु जी, ये जो मोक्ष के लिए जब इंसान ये सोचता है, मनुष्य की अब मेरे को जो मेरी कामनाएं, मेरी जो इच्छाएं थी, वो पहले बहुत श्रम करता है, अर्थ उपार्जन करता है, जब पूरी नहीं होती है, जब वो सेटिस्फाइड नहीं होता, तब वो मोक्ष की तरफ बढ़ता है। तो प्रभु जी, ये जो मोक्ष वो प्राप्त कर रहे हैं, वो क्या कौन से लेवल का मोक्ष हुआ? ब्रह्म ज्योति का? ये मोक्ष से, ये एग्जैक्टली मोक्ष मतलब भगवान की ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करना नहीं है, भौतिक जगत से खुद को छुटकारा पाने के लिए, खुद को निकालने के लिए। फिर उसमें आप भगवान की ब्रह्म ज्योति को के लिए भी ट्राई कर सकते हो, भगवान को परमात्मा रूप में समझने के लिए भी ट्राई कर सकते हो, या भक्ति मार्ग पर भी आप जा सकते हो। मोक्ष मतलब यहाँ पर मीनिंग है इस भौतिक जगत से निकलने के लिए, जी जी आध्यात्मिक जी जगत। प्रभु जी। हाँ जी, कि वो उस साइकिल में फिर से ना आए, तो वो उसके लिए वो करते हैं, अपनी प्रैक्टिस करते हैं। करेक्ट। और 3 प्रकार के लोग बताए जाते हैं। जो सबसे फर्स्ट क्लास लोग है, सबसे उच्च बुद्धि के, वो कोई भी चीज सुनकर समझ जाते हैं, है ना, कि इस भौतिक जगत पर उपभोग नहीं करना चाहिए। भगवत गीता कहते कि दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय नतेषु रमते बुधा। ये ही संस्पर्श जब होगा, ये संस्पर्श करके जो भोग है, हे बुद्धिमान मनुष्य तुम इसे में न पढ़ो, क्योंकि ये तुम्हें दुख योनय एवते, दुख ही देंगे अंत में। तो आद्यंतवंत कौन थे? नतेषु रमते बुधा, बुद्धिमान लोग उसमें रममान नहीं होते। लेकिन जो व्यक्ति सुनकर नहीं समझता, वो अनुभव करना चाहता है, तो वो फिर इस धर्म अर्थ काम मोक्ष के चक्कर में जाता है। और जो अनुभव करने के बाद भी जो सेकंड है देख के समझता है, थर्ड है अनुभव करके समझता है, और जो अनुभव करके भी समझता नहीं है वो 4th क्लास रहता है। कि प्रभुपाद जी उदाहरण देते कि एक चोर देखता है कि बाकी चोर पकड़े गए, तो मैं भी पकड़ा जा सकता हूँ,
और कभी बार वो पकड़ा भी जाता है और पुलिस से दंडे भी मिलते हैं, लेकिन वो छोड़ नहीं सकता चोरी की आदतें। सो दैट इज अ फोर्थ क्लास, है ना। तो भक्तों के लिए हमें जितना हो सके फर्स्ट क्लास रहने की कोशिश करनी चाहिए, सुनकर समझना चाहिए। जी हरे प्रभु। कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये जो वृक्ष है, इसकी इसके जो मूल है उसको अगर हमें पार करना है, बहुत ही मुश्किल कठिन मूल है, देखिए निकालने के लिए आप ये राइट साइड के फोटो में देख सकते हैं कि कितनी कॉम्प्लिकेटेड प्रकार से इसके जो मूल है वो फैले हुए हैं। तो इसको अगर बाहर निकलना है तो ये मूल काटने पड़ेंगे हमारी विद विरक्ति। विरक्ति के कुरहाड़ी से, विथ एक्स ऑफ डिटैचमेंट, शार्पन बाय डिटर्मिनेशन, हमारी दृढ़ता से शार्प की हुई कुराड़ी से। तो ये तात्पर्य कोई पढ़ सकता है 15.3 to 4, ठीक है, जिन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं है। वंदना माता जी, हरे कृष्ण, पढ़ना चाहेंगे आप? अगर वंदना माता जी अवेलेबल नहीं है, श्री हरिप्रिया माता जी, यस माता जी, सेकंड पैराग्राफ 15.34 पर्पोर्ट, असंग शब्द। एक मिनट 15.34। हाँ, 3 और 4 मिलाकर एक ही साथ में दिए गए श्लोक, और उसके तात्पर्य में दूसरा पैराग्राफ। अच्छा, इस प्रसंग से प्रभु जी इस असंग, असंग शब्द दिया गया। द अच्छा, वर्ड असंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस यस। कनेक्शन। हाँ, इस प्रसंग में असंग शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विषय भोग की आसक्ति तथा भौतिक प्रकृति पर प्रभुता अत्यंत प्रबल होती है। अतएव प्रामाणिक शास्त्रों का पर आधारित आत्मज्ञान की विवेचना द्वारा विरक्ति सीखनी चाहिए और ज्ञानी पुरुषों से श्रवण करना चाहिए। भक्तों की संगति में रहकर ऐसी विवेचना से भगवान की प्राप्ति होती है। तब सर्वप्रथम जो करणीय है वह है भगवान की शरण ग्रहण करना। यहाँ पर उस स्थान पद का वर्णन किया गया है जहां जाकर मनुष्य इस छद्म प्रतिबिंब वृक्ष में कभी वापस नहीं लौटता। भगवान कृष्ण वह आदि मूल है जहां से प्रत्येक वस्तु निकलती है। उस भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए केवल उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, जो श्रवण कीर्तन आदि द्वारा भक्ति करने के फलस्वरूप प्राप्त होती है। बहुत वे बहुत ही धन्यवाद। भौतिक हाँ, जगत। हाँ, ठीक है, तो बहुत बहुत हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं कि उन भगवान कृष्ण की अनुग्रह, उनका फेवर, उनका अनुग्रह प्राप्त करने के लिए हमने उनके शरण जाकर भक्ति के जो क्रियाएं हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये हमने पालन करनी चाहिए। और भक्तों के संगम में अगर हम ये इन मुद्दों पर चर्चा करते, भगवान के बारे में सुनते हैं, तो देन वन कम्स टू द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड, तो उस संग से हमें भगवान की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें भक्तों के संग में आना चाहिए और श्रवणम कीर्तनम भी क्रियाएं करनी चाहिए, ताकि हम हमारा जो इंटेलिजेंस, हमारी जो बुद्धि है उसको शार्प कर सके, उसको बहुत ही तेज रख सके, ताकि इस भौतिक जगत में कैसे चीजें काम करती है, क्या सही है क्या गलत है, हमारे विवेक का हम इस्तेमाल कर पाएंगे इस भौतिक जगत से बाहर निकालने के लिए। और इस 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में ये प्रोसेस, ये पूरी क्रियाएं बताई गई है, जिससे कि हम अपने आप को भगवान की शरण में कैसे जोड़ सके। तो ये श्लोक एक बार हम पढ़ेंगे। और आप में से कई भक्तों को याद होगा कि हम स्कूल में जब भी भगवद गीता रिसाइटेशन के लिए कभी भी प्रैक्टिस करते थे, ये अध्याय रहता था सबसे पहला अध्याय जो याद करने के लिए आता था। आपने भी किया था ये भगवद गीता रिसाइटेशन में? प्रभु जी यही पहले, क्योंकि इसमें सबसे कम श्लोक होते हैं, 20। सबसे कम श्लोक रहते, Yes. करेक्ट। और महत्वपूर्ण अध्याय में याद करने के लिए ये अध्याय आता है, इसके बाद 12वां अध्याय भी यस, आता है 12th चैप्टर। है ना। यस प्रभु जी। तो ये 5वां श्लोक कोई पढ़ना चाहेगा, रिसाइट करना चाहे? निर्माण मोह। मुझे, मैं पढ़ूं? हाँ, हाँ माता जी, प्लीज। वंदना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत माता जी। निर्माण मोहाजित संग दोषा
अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा गंधे मुक्ता सुख दुःख संगे संगे गच्छन्ति मूढापदमयन्तः। यस, जो थैंक यू। झूठी हाँ आगे बढ़ो बाबू, हाँ हाँ, उसका अनुवाद पढ़िए। अनुवाद पढ़िए। जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त हैं, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना चाहते जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। हरे यस, कृष्ण। प्रभु जी तात्पर्य पढ़ना है। तात्पर्य में लंबा है थोड़ा सा, सो तात्पर्य के हम मुद्दे यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जो बहुत बहुत धन्यवाद वंदना माता जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर भगवान की शरण लेने की जो विधि है वो बताई गई है। वो विधि है भगवान के जो शुद्ध भक्त रहते हैं, उनके जो सेवक रहते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर गुरु, उनके द्वारा। तो कैसे? तद विधि प्रणिपाते ना, उनको शरण जाकर उनको एकदम तद विधि प्रणिपाते ना मतलब हम्बली, हम हम्बली मतलब नम्रता से उनकी सेवा कर कर उनको शरण जाके उनसे सुनना और भगवान और जीवात्मा की जो संबंध है उसके बारे में समझना। ये सबसे पहला स्तर है भगवान को शरण जाने का, हमारे गुरु को शरण जाने के लिए। और भगवान को शरण जाने के लिए सबसे पहले गुरु को शरण जाने के बाद में विधि क्या बताई गई है? गिविंग अ फॉल्स प्रेस्टीज दैट वी आर द लॉर्ड ऑफ मटेरियल नेचर। तो हम इस भौतिक जगत में हैं क्योंकि हम अपने आप को भगवान के दास रूप में समझने की बजाय खुद को इस भौतिक प्रकृति के स्वामी के रूप में हम समझते हैं। इसीलिए भगवान हमें एक मौका देते हैं वो समझ सुधारने के लिए। ठीक ठीक है, तुम अगर खुद को स्वामी समझते हो तो एक स्वामी के रूप में जाकर देखो भौतिक जगत में। जब माया देवी से डंडे मिलेंगे तब हम खुद समझ जाएंगे हम भगवान के इस भौतिक प्रकृति के स्वामी नहीं है, भगवान के नित्य दास है। और फिर इस द्वंद्व से, इस माया शक्ति से, इल्यूजन से बाहर आकर जो असंग है, जो गलत एसोसिएशन है, उससे फ्री होकर और द्वंद्व से मुक्त होकर भगवान की शरण ले सकते हैं। और ये शरण प्राप्त करने के बाद अंत में भगवान का जो नित्य इटर्नल इटर्नल एबोर्ड, इटर्नल को हम क्या बोलते हैं? शाश्वत, शाश्वत धाम। शाश्वत धाम है भगवान का, वो प्राप्त कर सकते हैं जहां जाकर कोई वापस इस भौतिक जगत में नहीं आता। तो ये छठे, पांचवा और छठा दोनों श्लोक के इसमें मुद्दे बताए गए। छठा श्लोक है न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो तीन चीजें जो इस भौतिक जगत में लगती है वो आध्यात्मिक जगत में, भगवान के शाश्वत धाम में हमें नहीं जरूरत रहती। एक है सूर्य, चंद्रमा और अग्नि। न पावकः मतलब अग्नि। और ये ऐसे शाश्वत धाम है जहां जाने के बाद कोई व्यक्ति इस भौतिक जगत में नहीं आता। तो ये प्रश्न काफी बार आपको भी, जो कृष्ण भावना में व्यक्ति आते, वो पूछे आपको भी पूछे रहेंगे कि अगर यहाँ पर भगवान ने कहा है कि यद्गत्वा न निवर्तन्ते, कोई अगर भगवत धाम को प्राप्त करने के बाद इस भौतिक जगत में उसे आने की जरूरत नहीं रहती, तो फिर हम कैसे आ गए इस भौतिक जगत में? तो कोई बताना चाहेगा इसका उत्तर? श्रीला प्रभुपाद जी क्या देते इसका उत्तर? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, दीप्ति माता जी। प्रभु जी, हमने इच्छा की थी कि हम इसको अगर हम ऐसे समझेंगे, जो हमें राग और द्वेष के उससे हमें समझाया गया है, एक श्लोक में हमने समझा है कि जब हम एनवीएस हुए थे, जब इंसान अपने को भगवान के बराबर मानने लगा, तो उसमें इच्छा आई, इसीलिए उसमें राग, वो उसमें एनवीएस हो गया था प्रभु जी। तो इसीलिए वो डिजायर एंड हेट्रेड जो हमने पढ़ा है कि इसीलिए हम इस भौतिक भौतिक जगत जगत में आए हुए हैं, क्योंकि हमने इच्छा की, हम अब भोक्ता बनना चाहते थे। तो तो यही कारण है। इसकी क्या गारंटी कि हम बाद में जाने के बाद वो वैसी तरीके की इच्छा नहीं करेंगे फिर से, और फिर से नहीं आएंगे भौतिक जगत में? प्रभु जी, हम ना भगवान की
प्रभु जी हम तो सेवा करेंगे भगवान की, तो हम्म। जब हम सेवा करेंगे, हम जब कहते हैं मन मना भगवत भक्त, तो हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम वापस जाके भगवान की सेवा में निरंतर कैसे रहेंगे। हमने ये गलती की है, लेकिन हम वापस जाके फिर से तो नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, कि जीवेरा स्वरूप है कृष्णेरा नित्य दासा। तो प्रभु जी हाँ। मेरी समझ यही है कि हमें भगवान की हम, और ऐसा ही नहीं है, भगवान हमारे साथ उस प्रकार के प्रेम का आदान प्रदान भी करते हैं। तो जब हम खुश रहेंगे, जब हमें वो सत्यचित आनंद की अनुभूति होगी, कि जब हमें वो इटर्नल हैप्पीनेस मिल रही है वहां पे, तो हम वापस क्यों आना चाहेंगे, जब हम अपने स्वरूप में फिर से स्थित हो जाएंगे जो हमारा स्वरूप है। जी प्रभु हाँ। जी, तो हरे एक कृष्ण। बार हमने माया के अच्छे से डंडे खाने के बाद हमें ये, जैसे हम्म। दीप्ति माता जी ने सही में बताया, कि हमें अनुभूति रहेगी कि मैंने वो भोग एक बार ट्राई किया है, और बिल्कुल आनंद की अनुभूति वहां पर उस भौतिक जगत में नहीं मिली मुझे, दुख की ही अनुभूति रही। तो एक वो ये आता है ना, एक श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी का वैष्णव सॉन्ग है, एको न बुझिनो प्रभु तुम्हारा चरण, अशोका भयामृता पूर्ण सर्व खाना। तो उसमें वो बताते हैं कि सर्व दुख पाई जाती, एक मिनट, वो बहुत सुंदर वैष्णव सॉन्ग है, आपको एक बार दिखाता हूँ। तो उसमें ये बताते हैं कि हे प्रभु, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया इस भौतिक जगत में, जो भी मुझे ट्राई करना था, और ये ट्राई करने के बाद मेरी अनुभूति है कि यहाँ पर बिल्कुल सुख है ही नहीं। बड़ो दुख पाइयाची स्वतंत्र जीवाने, दुःख दूर गेलो ओ पदवराने। आपको दिख रहा है ये वैष्णव सॉन्ग मेरे स्क्रीन पर, जी जी प्रभु जी। है ना? तो ये वैष्णव सॉन्ग में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि इस भौतिक जगत में ट्राई करने के बाद मुझे दुख ही दुख मिले हैं स्वतंत्र जीवन है, भगवान से विमुख होकर स्वतंत्र जीवन जीने में। तो इस अनुभूति की वजह से हम केयरफुल रहेंगे, हम सावधान रहेंगे, भगवत धाम जाने के बाद फिर से ये गलती न दोहराने के लिए, है ना? और ये भगवान कृष्ण का भी प्रॉमिस है, कमिटमेंट है, ये उनका वचन है कि एक बार यहाँ से लौटने के बाद फिर हम ये गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये प्रमाण है बताने के लिए कि हम फिर कैसे इस भौतिक जगत में नहीं आएंगे, भगवान कृष्ण के प्रमाण द्वारा। जी थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे तो कृष्ण। ये शिला प्रभुपाद जी की वाणी एक बार हम इसके साथ कंक्लूड करेंगे, मे बी। आरती माता जी, हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत माता जी, यस माता जी। टेक्स्ट 15.6। यह मूर्खता क्या है, आपको बिजली का बिल क्यों देना चाहिए, वहां जाओ और वहीं रहो। न तद्भासयते कि कोई आवश्यकता नहीं है। यह है आध्यात्मिक दुनिया, सूरज चंद्रमा से प्रकाशित नहीं होती, क्योंकि हर कोई तेजोमय है। हर यह तेजोमय है, हर ग्रह तेजोमय है, इसलिए इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है। कोई अज्ञान नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई दयनीय स्थिति नहीं है। हाँ भागवतम श्रीमद् 3.20.21। हाँ माता जी। नैरोबी। तो शिला प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, यहाँ पर बता रहे शिला प्रभुपाद जी कि ये जो भौतिक जगत है, बाय नेचर इसके स्वभावता ही ये फुल ऑफ डार्कनेस, पूरी तरह से ये अंधेरे से अंधकारमय है। लेकिन इस भौतिक जगत को चलाने के लिए सूरज और चंद्रमा की प्रकाश से प्रकाशमय कर देते हैं भगवान, ताकि हम इस सृष्टि में कार्य कर सके, इस सृष्टि को, ये सृष्टि चल सके। लेकिन शिला प्रभुपाद जी बताते हैं कि सही में अगर आध्यात्मिक जीवन में देखा जाए तो इन सारे प्रकाश की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण से निकली ब्रह्म ज्योति के प्रकाश से ही सारा आध्यात्मिक जगत प्रकाशमान है। तो वहां पर इस अलग से प्रकाश की स्रोत की जरूरत नहीं है। और हम इसीलिए जो भी इस बिजली के लिए और बाकी भी जो यूटिलिटीज है, एनर्जीज है, जिसके लिए हमें मंथली बिल पे करना पड़ता है, वो भी आध्यात्मिक जगत में वैसे कोई चीज नहीं है, क्योंकि वो पूर्ण रूप से सक्षम है, बाहरी किसी फैसिलिटी की जरूरत वहां पर बिल्कुल नहीं है। तो दिस विल बी अवर लास्ट स्लाइड।
तो ये इस भगवद गीता के श्लोकों में भगवान कृष्ण द्वारा आध्यात्मिक जगत का इतना सुंदर जो वर्णन दिया गया है, उसका कारण क्या है, ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो लेट मी सी हु कैन रीड, 1 सेकेंड। आरती माता जी आपको पढ़ना है, ठीक है, 1 मिनट दीजिए मुझे। 15.6 वन शुड बी 15.6 का तात्पर्य, तीसरा पैराग्राफ माता जी। जी प्रभु जी। लेट मी ओपन इट हियर। यहाँ परमम इस वंशता। हाँ, ये इस सूचना से मनुष्य को, अच्छा जी प्रभु जी, इस सूचना से मनुष्य को मुग्ध हो जाना चाहिए, उसे उस शाश्वत जगत में ले जाए जाने की इच्छा करनी चाहिए और सच्चाई के इस मिथ्या प्रतिबिंब से अपने आप को विलग कर लेना चाहिए। जो इस संसार से अत्यधिक आसक्त है, उसके लिए इस आसक्ति का छेदन करना दुष्कर होता है, लेकिन यदि वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर ले तो उसके क्रमशः छूट जाने की संभावना है। उसे ऐसे भक्तों की संगति करनी चाहिए जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। उसे ऐसा समाज खोजना चाहिए जो कृष्ण भावनामृत के प्रति समर्पित हो और उसे भक्ति करनी सीखनी चाहिए। इस प्रकार वह संसार के प्रति अपनी आसक्ति विच्छेद कर सकता है। यदि कोई चाहे कि केसरिया वस्त्र पहनने से भौतिक जगत के आकर्षण से विच्छेद हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। उसे भगवत भक्ति के प्रति आसक्त होना पड़ेगा। अतएव मनुष्य को चाहिए कि गंभीरता पूर्वक समझे कि 12वें अध्याय में भक्ति का जैसा वर्णन है, वही वास्तविक वृक्ष की इस मिथ्या अभिव्यक्ति से बाहर निकलने का एकमात्र साधन है। 14वें अध्याय में बताया गया है कि भौतिक प्रकृति द्वारा सारी विधियां दूषित हो जाती हैं, केवल भक्ति ही शुद्ध रूप से दिव्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आध्यात्मिक जगत जाने के लिए जो इम्पेटस, जो प्रेरणा हमें चाहिए, वो प्रेरणा यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं। वो प्रेरणा क्या होनी चाहिए कि शाश्वत जगत के प्रति अगर हमारा आकर्षण रहेगा, हमारी ओढ़ रहेगी, तो ही शाश्वत जगत में जाने की जो इच्छा है, हमें भौतिक जगत में इस मिथ्या जो प्रतिबिंब वाला जगत है उसमें बाहर निकलने के लिए हमें प्रेरित करेगी। लेकिन जब तक कोई व्यक्ति इस भौतिक जगत से प्रॉपरली पूरी तरीके से विरक्त नहीं हो जाएगा, वो आध्यात्मिक जगत जाने की उसकी जो क्रिया है, वो उसमें उतना सक्षम रूप से भाग नहीं ले पाएगा। इसलिए ये सारे जो वर्णन आए गए शास्त्रों में, जैसे भगवद गीता के 15वें अध्याय में दिया गया है, ब्रह्म संहिता में दिया गया है, चिंतामणि प्रकरसत मशुकल्प वृक्ष। तो आज मैं दोपहर को भक्ति वृक्ष के हमारे चर्चा सत्र में जब ये श्लोक समझा रहा था, चिंतामणि श्लोक फ्रॉम ब्रह्म संहिता, तब एक माता जी और उनकी बच्ची ज्वाइन करती है भक्ति वृक्ष में, यूके में स्थित है। तो उस बच्चे को इतना आश्चर्य हुआ कि मैं उसे समझा रहा था कि आध्यात्मिक जगत में चिंतामणि मतलब हर एक जो मिट्टी का हर एक जो कण है, वो भी चिंतामणि है। वो पूरी आपकी इच्छाएं पूर्ण करने में सक्षम है। चिंतामणि ज्वेल, और ज्वेल से बना है। और हर एक वृक्ष जो है वो कल्प वृक्ष है। हर एक जो गाय है वो सुरभि गाय है। तो कल्प वृक्ष की जब मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा था, कल्प वृक्ष मतलब क्या, तो मैंने उससे पूछा कि आपको कौन सा फल अच्छा लगता है। तो उसने मुझे कहा पोमोग्रेनेट, मतलब अनार। अनार बहुत अच्छा लगता है उन्हें। तो मैंने कहा कि आप अगर आम के पेड़ को कहोगे कि मुझे अनार चाहिए, तो वो आपको अनार भी दे सकता है। तो उसको इतना अचरज लगा कि ऐसे भी कोई जगह है जहाँ की ऐसे सारी स्थिति उपलब्ध है। और मैं कह रहा था कि वहाँ का हर एक जो स्टेप है, आपका हर एक जो कदम है, वो एक नृत्य के रूप में है, और हर एक जो शब्द है वो एक गीत के रूप में है। और वहां पर जो शरीर है वो कभी बूढ़ा नहीं होता, कभी बीमार नहीं होता, और हमेशा हम युवा अवस्था में भगवान की सेवा में जुट सकते हैं। और आप चाहे जितने भी अनार खाना चाहो, इस भौतिक जगत में तो आपका पेट भर जाएगा, लेकिन आध्यात्मिक जगत में आप अनलिमिटेड मात्रा में भगवान की सेवा में रहकर आनंद की अनुभूति कर सकते हो। तो मैंने यह सब बताने के बाद उससे पूछा कि आप कौन से जगत में रहना प्रेफर करोगे, इस भौतिक जगत में या आध्यात्मिक जगत में। तो वो शी इज अराउंड 6th और 7th स्टैंडर्ड। तो उसने कहा नहीं नहीं, अगर ऐसे कोई
जगत उपलब्ध है तो जरूर हम वहीं पर जाना चाहेंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी हमें वही यहाँ पर बता रहे हैं कि ये सारे सूचना, ये सारे वर्णन इसलिए दिए गए हैं ताकि हमारा आकर्षण उस जगह जाने के लिए बन जाए, और वो अगर आकर्षण हमारा काफी दृढ़ रहेगा तब इस भौतिक जगत में हमें विरक्त होने में बिल्कुल मदद हो जाएगी, उससे अलग तरीके से विरक्ति की जरूरत नहीं रहेगी। प्रभु जी, ये ऐसे समझ सकते हैं क्या, जैसे भौतिक दुनिया में हम जो भी विश करते हैं उसको तो हम अशुद्धि इच्छाएं बोल सकते हैं, पर अगर आध्यात्मिक दुनिया के थ्रू भी हम विश हमारी पूरी कर सकते हैं अगर वो कृष्ण के इसमें दायरे में लगा देंगे। कि कृष्ण की, देखिए, आनंद की उपभोग करने की भावना रखना ये बिल्कुल गलत नहीं है ना। हमें आनंद को उपभोग करने की भावना में एक गड़बड़ हुई है हमसे, कृष्ण से विमुख होकर आनंद का उपभोग करने की भावना, इसकी वजह से हम इस भौतिक जगत में अटक गए। तो ऐसे नहीं कि आनंद का उपभोग करना गलत है, क्योंकि वो जीवात्मा का नेचुरल, स्वाभाविक जो नेचर है उसका, उनका स्वभाव जो है वो आनंद का उपभोग, आनंद उपभोगना है। लेकिन वो आनंद सही रूप से कैसे उपभोगते हैं वो हमें पता चलता है आध्यात्मिक जीवन प्राप्त कर कर, कि सही में आनंद कैसे प्राप्त कर पाए। ठीक है, तो इस भौतिक जगत में रहकर इसका डर लगना बहुत स्वाभाविक है कि अरे बाप रे, वहां अगर मैं जाके आनंद भुगतूंगा तो फिर से क्या मुझे आना पड़ेगा। आनंद भुगतना गलत बिल्कुल नहीं है। भगवान के भक्ति में रहकर अनलिमिटेड, आपको असीमित मात्रा में आनंद मिल सकता है। जैसे हम देखते हैं कृष्णा बुक में भी कि जब भगवान कृष्ण के जो गोप बालक मित्र कृष्ण और बलराम को निवेदन करते हैं तालवन के बाहर कि हे प्रभु, इस तालवन में ऐसे वृक्ष है, इसके फलों का जो सुगंध है वो हमें इस जंगल के बाहर भी आकर्षित करता है। बहुत बहुत ज्यादा सुगंधी फल है और बहुत मीठे हैं टेस्ट करने में। तो भगवान कृष्ण या बलराम जी उनको ये नहीं बोलते कि आप उन फलों को भोग करने की इच्छा क्यों रख रहे हैं। तुरंत वो बलराम जी जाकर उस तालवन में जो धेनु का सुर था उसे मारकर सारे गोप बालकों की इच्छा को पूर्ण करते हैं, है ना। तो बिल्कुल उसमें गलत क्यों नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि हम इस भौतिक जगत में भगवान से विमुख होकर आनंद उपभोगना चाहते हैं, इसलिए गड़बड़ है। ठीक है रजनी माता जी। यस प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो और किसी भक्त की कोई अगर यहाँ पर क्वेरीज, क्वेश्चंस नहीं है तो हम आज के इस चर्चा को यहाँ पर समाप्त करते हैं। ओके, हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस माता जी। प्रभु जी, ये अश्वत्थ वृक्ष जो है इसकी जड़ें ब्रह्मलोक में, सतलोक में बताइए। तो वृक्ष तो गोलोक वृंदावन में है ना प्रभु जी? हाँ, एक बार मैं वो स्लाइड फिर से शेयर करता हूँ। देखिए, ये जो प्रतिबिंब बताया गया है उसकी जो जड़ें है वो ब्रह्मलोक की तरफ, मतलब ब्रह्मलोक की तरफ से जा रही। ब्रह्मलोक क्योंकि टॉप मोस्ट प्लैनेट है, लेकिन जो ओरिजिनल अश्वत्थ वृक्ष है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड बताया गया है। तो ये जो जड़ों का डायरेक्शन बताया गया है नीचे से ऊपर, जो प्रतिबिंब के जड़े हैं उनका डायरेक्शन बताया गया है, ओरिजिनल वृक्ष का नहीं। ठीक है माता जी। ठीक है। हरे कृष्ण। द रियल रूट्स ग्रो अपवर्ड्स, ये मूल ऊपर की तरफ किसके बढ़ रहे हैं, जो प्रतिबिंब है उसके। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। वंश कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वैष्णव ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।